अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कक्षा 9 विषय हिंदी इकाई 23। जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। लेखक है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने MA PhD की उपाधि प्राप्त की थी। वहाँ हिंदी विभाग के प्राध्यापक नियुक्त हुए। सन 1960 से 1988 तक धर्मयुग जैसे प्रतिष्ठित साप्ताहिक का संपादन कार्य भी उन्होंने किया था। उन्होंने देश विदेश की यात्राएं भी की थी। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था और साहित्य सेवा के लिए व्यास सम्मान से अलंकृत किया गया था। लेखक और साहित्यकार बनने वाले व्यक्ति को बचपन से ही पढ़ने का शौक़ होता है। धर्मवीर भारती को भी भविष्य में साहित्यकार बनना था, इसलिए बचपन से ही उन्हें पढ़ने का शौक़ था। धर्मवीर भारती नई कविता के श्रेष्ठ कवि, उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार थे। अंधायुग, कनुप्रिया, सात गीत, वर्ष, ठंडा लोहा उनके काव्य संग्रह रहे। काव्य नाटक अंधायुग उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। गुनाहों के देवता, सूरज का सातवां घोड़ा तथा 11 स्वप्नों का देश उनके प्रमुख उपन्यास हैं। गुल की बन्नो, बंद गली का आखिरी मकान आदि कहानियों का हिंदी की नई कहानी में विशिष्ट स्थान है। ठेले पर हिमालय और पश्यंती उनके निबंध संग्रह रहे। प्रस्तुत संस्मरण द्वारा धर्मवीर भारती जी ने अपने बचपन के दिनों की बातों को हमारे सामने रखा है। उनका बचपन गरीबी में बीता था, लेकिन उनको पढ़ने का बड़ा शौक़ था। स्कूल में से इनाम में 2 किताबें मिली तो पिताजी ने अपनी अलमारी में जगह देकर लेखक की अपनी लाइब्रेरी बना दी। वहाँ से लेखक को किताबें इकट्ठी करने की धुन सवार हो गई। माँ ने पिक्चर देखने के लिए 2 रुपये दिए थे, लेकिन लेखक का मन पलट जाता है और वे पुस्तक की दुकान में से 10 आने की देवदास नाम की पुस्तक खरीदते हैं। लेखक ने अपने पैसों से खरीदी हुई वह पहली किताब थी। इस पाठ में लेखक ने जीवन में पुस्तकों के महत्व का प्रकाश डाला हुआ है। लेखक और साहित्यकार बनने वाले व्यक्ति को बचपन से ही पढ़ने का शौक़ होता है। धर्मवीर भारती को भी भविष्य में साहित्यकार बनना था, इसीलिए बचपन से ही उन्हें पढ़ने का शौक़ हुआ था। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने अपने उसी शौक़ की चर्चा की हुई है। देखिए यहाँ पर लेखक की कितने ही उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार के रूप में उन्होंने कितने ही अपने लेख प्रस्तुत किए हैं। यहाँ पर उनके बचपन का जो एक संस्मरण है वो दिया गया है। बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन पूरे जोर पर था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान रहे थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। बर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने, लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे। आर्थिक कष्ट मतलब कि फाइनेंशियल मुश्किल से वह गुजर रहे थे। फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी। आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं खास मेरे लिए बाल सखा और चमचम। देखिए ये जो 2 बाल पत्रिकाएं वो खास लेखक के लिए मंगाई जाती थी। उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों और सुंदर राजकन्याओं की कहानियाँ और रेखाचित्र। मुझे पढ़ने की चाह लग गई। हर समय पढ़ता रहता। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्य मित्र पढ़ने की कोशिश करता रहता था। घर में पुस्तकें भी थी, उपनिषदें भी और उनके हिंदी अनुवाद सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ में नहीं आता था, पर पढ़ने में बड़ा मज़ा आता था। देखिए यहाँ पर बचपन की बात कही गई है कि उस समय जब आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन पूरे जोर पर था, उस वक्त पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ जो है वो स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी उन्होंने। अब देखें, मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी। रोचक शैली में लिखी हुई, उनके अनेक चित्रों से सुसज्जित वे तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाली अद्भुत व्यक्तित्व थे। कितनी ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। चूहे को भगवान का मीठा खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती। घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है।
सत्य क्या है। जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य है, रूढ़ियाँ हैं, उनका खंडन करना और अंत में अपने हथियारे को समाकर उसे सहारा देना, यह सब मेरे बाल मन को बहुत रोमांचित करता था। मेरी प्रिय पुस्तक, यानी यहाँ पर लेखक बालवीर धर्मवीर भारती की जो प्रिय पुस्तक थी वो थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी, जो रोचक शैली में लिखी गई थी और अनेक चित्रों से सुसज्जित थी। उसमें अनेक चित्र दिए गए थे। वे तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले एक अद्भुत व्यक्ति थे। उसमें कितनी ही रोमांचक घटनाएं दी गई थी उनके जीवन की, जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। यहाँ पर लेखक को उनकी जो जीवन की घटनाएं थी वो प्रभावित कर रही थी। माँ जो है स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी। माँ स्कूल की पढ़ाई पर जोर देती थी। चिंतित रहती थी कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, यानी कि ये जो पत्र पत्रिकाएँ आती थी वो पढ़ता था, पर कक्षा की जो किताबें हैं वो नहीं पढ़ता था। तो पास कैसे होगा? उसके माँ के मन में ये सवाल उपस्थित होता था कि मेरा बच्चा जो है कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता तो वो पास कैसे होगा? कहीं खुद साधु बनकर फिर से भाग गया तो? पिता कहते, जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था। शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। पिता नहीं चाहते थे कि नासमझ उम्र में मैं गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। अतः स्कूल में मेरा नाम लिखाया गया। जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था, तीसरे दर्जे में भर्ती हुआ। उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोकनाथ की एक दुकान से ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सर पर हाथ रखकर बोले, वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे। अब देखिए, पिता जो है वो अपने बच्चे के लिए चिंतित है। वो नहीं चाहते थे कि मेरा बच्चा जो है वो किसी बुरी संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखे या फिर उसके अंदर बुरे संस्कार आ जाए। इसीलिए बच्चे का नाम जो है, यानी कि धर्मवीर भारती की नाम जो है उनका स्कूल में लिखाया जाता है। पहली और दूसरी कक्षा वो अपने घर पे पढ़ाई कर लेते हैं। इसी वजह से तीसरे दर्जे में उनका एडमिशन हो जाता है। पर पिता जो है अपने बच्चे से वायदा लेते हैं कि तुम पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे जितने ध्यान से वो पत्र पत्रिकाएँ पढ़ते थे। माँ की चिंता मिटाओगे, उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम की। तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में तो मैं फर्स्ट आया। माँ ने आंसू भर कर गले लगा लिया। पिता मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। देखिए, वो किताबें भी मन से पढ़ते हैं, इसीलिए वो तीसरी और चौथी कक्षा में जब होते हैं तो उस वक्त उनके अच्छे नंबर आते हैं और 5वें दर्जे में तो वो पूरे क्लास में फर्स्ट आ जाते हैं। अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा थे, अतः स्कूल से इनाम में 2 अंग्रेजी किताबें मिली थी। एक में 2 छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बागों और कूजों में भटकते हैं और इस बहाने पक्षियों की जातियाँ, उनकी बोलियाँ, उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती है। दूसरी किताब जो थी वो ट्रस्टी द रग, जिसमें पानी की कथाएं थी। कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की ज़िंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे जीव मिलते हैं, कहाँ व्हेल होती है, कहाँ शार्क होती है। देखिए, यहाँ पर ट्रस्टी द रग में ये सारी बातें बताई गई थी। इन 2 किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया। पक्षियों से मेरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। पिता ने अलमारी के एक खाने में अपनी चीज़ें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रख कर कहा, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, यह तुम्हारी लाइब्रेरी है। यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। आप पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक़ तो ठीक, किताबें इकट्ठी करने की सनक क्यों सवार हुई? उसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में एक रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारती भवन तक अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी। हरि भवन स्कूल से छुट्टी मिली कि मैं उसमें जाकर अध्ययन करता था। इस प्रकार प्रस्तुत स्मरण में लेखक ने अपने उसी शौक़ की चर्चा हमको बताई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।